दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज आयुष म्हात्रे के साथ डेवोन कनवे की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर कनवे आ चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। लेकिन इसके बाद तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर उन्हें चकमा दे दिया। पहले ओवर में चेन्नई का स्कोर 7 रन ही बन सका। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युद्धवीर सिंह की पहली गेंद पर आयुष को सिंगल ही मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर कनवे ने खतरनाक चौक जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर भी युद्धवीर सिंह ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर कनवे को रियान पराग के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेवोन कनवे अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष का साथ देने के लिए मैदान पर उर्बिल पटेल आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और युद्धवीर सिंह ने जाते जाते दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको भी अपने जाल में फंसाकर बैक टू बैक राजस्थान की टीम को 2 बड़ी सफलता दिला दिया। दूसरे ओवर में युद्धवीर सिंह ने सिर्फ 5 रन खर्च करके चेन्नई के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन सका था। उर्विल पटेल का विकेट गिरने के बाद अब आयुष म्हात्रे का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंद पर आयुष को चकमा दे दिया और उनको एक भी रन नहीं मिल सका। लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। चौथी गेंद पर वह एक भी रन नहीं ले सके, लेकिन फिर उन्होंने 5वीं गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। आयुष ने तीसरे ओवर से 8 रन जोड़कर चेन्नई के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने फिर से युद्धवीर सिंह पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार रविचंद्र अश्विन और आयुष ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिए। अब स्ट्राइक पर रविचंद्रन अश्विन थे। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अश्विन ने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसी के साथ उन्होंने युद्धवीर सिंह को चेतावनी भी दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दे दिया और उन्हें एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गई। इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए आयुष ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह की जमकर कुटाई कर दी। फिर अंतिम गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 24 रन जोड़ लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। थाश दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने राजस्थान की गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में थमा दिया।
क्वेना मफाका शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष ने चौक जड़ दिया। इसके बाद भी आयुष का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। क्वेना मफाका ने 5वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से आयुष म्हात्रे चौकों और छक्कों के बारिश करके चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार आयुष ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। 6वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक आयुष को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही आयुष ने ताबड़तोड़ अंदाज में रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया। अगले गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आयुष की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर तुषार के होश उड़ गए। फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर आयुष को क्वेना मफाका के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से आयुष म्हात्रे की तूफान पारी का अंत हुआ। आयुष ने 16 गेंद पर 31 रनों का योगदान दिया था। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 5 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तुषार देशपांडे ने 6वें ओवर से 13 रन जरूर खर्च किए, लेकिन उन्होंने आयुष के रूप में बड़ी सफलता अपनी टीम को दिल दिया। 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में कप्तान संजू सैमसन ने फिर से बदलाव कर दिया और उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए वाणिंदु हसरंगा को बुला लिया। हसरंगा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए हसरंगा ने तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को अपने जाल में फंसाया और सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको भी वापस भेज दिया। अश्विन को 13 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब चेन्नई की टीम इस मुकाबले में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। अश्विन का विकेट गिरने के बाद चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस। हसरंगा ने 7वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। वहीं राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट गिराने की फिराक में थे। 8वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को भेज दिया, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर राजस्थान के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा, क्योंकि वह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गेंद खुद ही खेलें। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे। रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ध्रुव जुरैल के हाथों में मार बैठे। जडेजा अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन का योगदान ही दे सके। इस तरीके से चेन्नई के 5 बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट चुके थे। रविंद्र जडेजा के वापस लौट के बाद अब ब्रेविस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शिवम दुबे। 8वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर शिवम दुबे एक भी रन नहीं बना सके। इस तरीके से युद्धवीर सिंह ने अपनी गेंदबाजी के जाल में चेन्नई के गेंदबाजों को फंसा कर रखा और 8वीं ओवर से 7 रन ही बनने दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 78 रन बन पाया। इस लक्ष्य को हासिल करना राजस्थान की टीम के लिए आसान नहीं था। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला।
लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। पहले ओवर में राजस्थान का स्कोर 5 रन ही बन सका। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। शुरुआती 3 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन चौथी गेंद पर जायसवाल ने 71 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर दूसरे ओवर से 7 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 12 रन ही बन सका। राजस्थान की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं चेन्नई की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद को बुला लिया, जिनका स्वागत है यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर किया। अगली गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर शिवम दुबे खड़े थे। उन्होंने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार कर रनों के लिए चली गई। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके में तब्दील कर दिया। खलील अहमद का यह ओवर चेन्नई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने तीसरे ओवर से 19 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोरी से यशस्वी जायसवाल चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर से वैभव सूर्यवंशी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की जरूरत थी। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर जायसवाल और मैं बहुत सूर्यवंशी को सिंगल ही मिल सका। तभी तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना असली रूप दिखाते हुए सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर भी अंशुल कंबोज ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए यशस्वी जायसवाल को अगले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से जायसवाल के तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 19 गेंदों पर 5 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 36 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के पेवेलियन लौट के बाद अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन मैदान पर आ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए खलील अहमद की पहली गेंद पर संजू सैमसन को सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी आ चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने इस पारी का पहला चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर वैभव ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक संजू को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही संजू सैमसन ने भी खतरनाक चौका जड़कर खलील अहमद के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 11 रन जोड़ लिए और राजस्थान के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को अंशुल कंबोज के हाथों में थमा दिया। अंशुल अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के लिए 1-1 रन बनाना कठिन हो रहा था। दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौक लगाकर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में चेन्नई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को भेज दिया, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। हालांकि इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंदों में 1 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने 7वें ओवर से 9 रन जोड़ लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ रहा था और चेन्नई के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स चेन्नई को हराकर आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।